तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 4 दिसंबर 2023। तो आज की पहली न्यूज़ है, राज्यसभा के 125 साल पुराने डाक अधिनियम में संशोधन के लिए डाकघर विधेयक 2023 पारित किया गया। इस अधिनियम में भारतीय डाक को केंद्रीय सरकार का विभागीय अधिकरण बनाना है। इसके तहत सरकार डाक के माध्यम से देश की सुरक्षा और सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित भेजी गई किसी भी वस्तु को बीच में ही रोक सकती है। भारतीय डाक अपने नियमानुसार सेवा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त किसी अन्य मामले का जिम्मेदार नहीं होगा। अब आपकी अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस 2023 समारोह कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अपनी विरासत पर गर्व के साथ मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय नौसेना में रैंकों का नाम बदलकर भारतीय संस्कृति के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम अपने रक्षा बलों में महिला शक्ति को बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। अब आपकी अगली न्यूज़ है, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को संसद से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा ने आज इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया है। राज्यसभा 3 अगस्त को पिछले सत्र में इसे पारित कर दिया था। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक अपनी उपयोगिता खो चुके सभी अप्रचलित कानूनों या स्वतंत्रता पूर्व अधिनियमों को निरस्त करने की केंद्र सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशा एक महान पेशा है और गैर कानूनी प्रथाओं से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह विधेयक अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करता है। यह केवल अधिवक्ता अधिनियम 1961 के माध्यम से ही कानूनी पेशे के विनियमन का प्रस्ताव करता है और अदालत में दलालों से निपटने के प्रावधान को बरकरार रखते हुए कानूनी व्यवसायी अधिनियम 1879 को निरस्त करता है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में विश्व के नंबर 1 पैरा तीरंदाज शीतल देवी का स्वागत किया। इसके साथ ही वह इंडियन ऑयल खेल बिरादरी में शामिल होने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई है। दिल्ली में इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने पैरा तीरंदाजी में दुनिया के उनके शानदार सफर का जश्न मनाते हुए शीतल देवी को कार्यकाल आधारित अनुबंध पत्र सौंपा। अब आपकी अगली न्यूज़ है, उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के सेवा कार्यों को एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। विश्व दिव्यांगता दिवस पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रशांत अग्रवाल को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। अब आपकी अगली न्यूज़ है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने गूगल क्लाउड इंडिया, एंटलर इन इंडिया, पेटीएम, प्रोटीन स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर बिल्ड फॉर भारत पहल की शुरुआत की है। इस पहल के जरिए डिजिटल कॉमर्स की चुनौतियों से निपटने के साथ ही इंडस्ट्रियल इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में व्यवहारिक सॉल्यूशंस डेवलप किया जा सके। बिल्ड फॉर भारत का मकसद स्टार्टअप्स कंपनियों और कॉलेजों से आने वाले 2 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ भारत की तकनीकी और उद्यमशीलता क्षमता का लाभ उठाना है। भागीदारी और
इकोसिस्टम संचालित फ्रेमवर्क को प्राथमिकता देते हुए यह पहल शीर्ष विशेषज्ञों, लीडर्स, वीसी और इनक्यूबेटर्स के साथ 50 प्लस शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई है। अब आपकी अगली न्यूज है। दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के कारण लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए COP28 के दौरान वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का नाम है क्लाइमेट एंड हेल्थ कार्यक्रम। यह कार्यक्रम कम और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करेगा। इससे उन देशों के लोगों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने में मदद मिलेगी। अब आपकी अगली न्यूज है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA ने भारतीय हवाई अड्डा के कार्बन लेखांकन और रिपोर्टिंग ढांचे के मानकीकरण के जरिए देश में हवाई अड्डों पर कार्बन तटस्थता और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए कदम उठाए हैं। भारत सरकार के प्रयासों से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे हवाई अड्डों ने लेवल 4 प्लस उच्चतर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय परिषद ACI मान्यता हासिल कर ली है और कार्बन तटस्थ बन गए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। अब आपकी अगली न्यूज है। वर्तमान पीढ़ी का रुझान संग्रहालय में गहन प्रौद्योगिकियों के उपयोग की ओर है। संस्कृति मंत्रालय संग्रहालय अनुदान आयोग MGS के तहत नए संग्रहालय और मौजूदा संग्रहालयों का उन्नयन करना है। परियोजनाओं को मंजूरी देते समय विशेषज्ञ समिति आवेदकों को नए संग्रहालयों की स्थापना और मौजूदा संग्रहालयों के उन्नयन और में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। संस्कृति मंत्रालय ने हैदराबाद मुक्ति आंदोलन की कहानी राष्ट्रीय संग्रहालय के अन्य गहन अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हैदराबाद सालार जंग संग्रहालय में एक वेब आधारित आभासी संग्रहालय की स्थापना की है। अब आपकी अगली न्यूज है। भारत सरकार ने विरासत एवं धरोहर स्थलों का संरक्षण करने और भारत की सांस्कृतिक संपदा के समग्र प्रचार के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत एक न्यास के रूप में वर्ष 1996 में राष्ट्रीय संस्कृति कोष NCF की स्थापना की थी। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत राष्ट्रीय संस्कृति कोष द्वारा अनुमोदित सभी परियोजनाओं की प्रगति निगरानी एवं समीक्षा नियमित रूप से परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है। अब आपकी अगली न्यूज है। श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीकुम लियांगे ने 3 से 7 दिसंबर 2023 तक भारत की यात्रा पर हैं। यह यात्रा भारत और श्रीलंका की सेना के बीच दीर्घकालिक संबंधों का प्रमाण है। लेफ्टिनेंट जनरल बीकुम लियांगे को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्हें थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की। उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया और दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने सहित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा की। अब आपकी अगली न्यूज है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता में बनाया जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत बृहद में से प्रथम संध्यक यार्ड 30-25 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। 4 सर्वेक्षण पोतों बृहद के लिए 30 अक्टूबर 2028 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। SVL पोतों
को इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग क्लासिफिकेशन सोसाइटी के नियम के अनुसार मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। अब आपकी अगली न्यूज है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF बहुहितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी को एक समान मानते हुए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 एक मिला जुला कार्यक्रम है जो वर्ष 2021-22 में IIGF के पहले दो संस्करणों के सफल आयोजन के बाद IIGF का यह तीसरा संस्करण भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर